मैं सुबह घर से नाश्ता करके आती, दोपहर को रोटी नहीं खाती, 200 की 150 की रोटी होती है। आप भूखी खड़ी हैं सुबह से? हाँ जी, जब से नाश्ता करके आई हैं? सुबह घर से मैं नाश्ता करके रात को घर जाके खाती हूँ। बच्चे घर अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं। तो आपको तो यही धचका लगा रहता है कि यार वो अकेले हैं। अकेले हैं। माँ के लिए यही बड़ी दिल को उसके हर वक्त बेचैनी रहती है ना। और अगर मैं गिर जाती हूँ वो भूखे सोए होते हैं। ना करें, हाँ, जब घर जाते हैं तो बच्चों को उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पाती, उनको खिलौने नहीं दिला पाती, शॉपिंग नहीं करवा पाती, दुख होता है, बड़ा शिद्दत से महसूस करते हैं। होती तकलीफ होती, क्यों नहीं होती। बच्चे शौरमा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, तो क्या करें, कहाँ से लाएं। कितना इसमें गुजारा है, कितना? इसमें अब वो कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल काम डेड हुए है। ये बिल आ गया, मैं इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे रेंट पे घर है। कितने घंटे ये काम करना पड़ता है? मैं रात को 1 बजे बंद करती हूँ, दोपहर को 1 बजे लगाती हूँ। इसका मतलब है कि 14-15 घंटे आपके लग जाते हैं, घंटा समेटने में, वापस जाने में, घंटा इधर आने में। मैं न्याजी अड्डे से आती हूँ। तो इसमें गवर्नमेंट आपकी अगर उसमें आ जाए हेल्प करने में, जो उसका फ़र्ज़ भी है ना रियासत का ख़ास तौर पे, तो इससे तो आपको आसानी हो जाए बड़ी। हाँ, मेरा बच्चे उनके ज़िम्मे चले जाएँ, बच्चे वो पढ़ाएँ तो आसान। फ़ोन नंबर भी है 0306 588 9454। आप वज़ीर आला साहिबा से अपील कर रही हैं कि भाई। मैं अपील कर रही हूँ, मेरे लिए कुछ करें। बहन मेरी, इधर आप तक कोई पहुंचा नहीं कभी, कोई हाल पूछने? नहीं, गवर्नमेंट में से कभी आया हो? कोई भी नहीं आया, आप फर्स्ट टाइम आए। वज़ीर आला हैं मरियम बीबी जो हैं। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे कुछ सपोर्ट करे। सुबह मैं ऑटो रिक्शा सीख ली हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ। ये देख ले, आज 4 दिन हो गए ये सेट लगाया, अभी देख लें। 4 दिन से 2 डाले भी नहीं बिके आपके हैं। क्या लगता है आपको कि कैसे ये बेहतरी आ सकती है, या आप कहती हैं कि नहीं अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही? मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा जो सपोर्ट करे, मैं इससे आगे बढ़ूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कोई ऐसा मैं काम कर सकूँ जिसमें मेरा घर का निज़ाम चलता रहे। मैं कमाती हूँ तो मेरे बच्चे खाते हैं, मेरा इनके अलावा कोई आसरा नहीं है। बच्चे कहाँ कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे हैं पढ़ाई में कि वो आपकी मदद कर सकें, या आपके? दोनों 9th में है। अब 9th में, बहुत छोटे हैं अभी तो। ये आपके जहन में ख्वाब कैसे था कि इनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं करनी? ये भी हर बंदे का ख्वाब नहीं है, क्योंकि लोग और तरह भी सोचते हैं। क्या बात है, उनका फ्यूचर आने वाला अच्छा हो। हमने तो धक्के खा लिए, वो तो ना कम से कम खाए। छोटा मेरा बेटा कहता है मैंने साइंसदान बनना है, इंशाल्लाह ताला बनेगा। मेरी अच्छा, कहता है साइंटिस्ट बनना है मैं। हाँ, उसे बहुत शौक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत है। तो बाजी क्या हुआ? ये बिलम है इतना ज़्यादा आ गया। ये मेरी रेडी है, ये खड़ी, मैं रेडी लगाती हूँ, ठीक है, ये मेरी रेडी है। आए उधर मेरे साथ आए। बहन क्या है इसमें? इमली, आलू बुखारा, नींबू पानी, सत्तू, लेमन सोडा। ये कितने में देते हैं गिलास वगैरह? ये 100 का है लेमन सोडा, और ये 70 रुपये का है नींबू पानी। कब से कर रहे हैं बाजी ये काम? ये मुझे 14 साल हो गए मेरे मियाँ फोटो। अच्छा, 14 साल से। तो क्या कितना इसमें गुजारा है, कितना? इसमें अब वो कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल काम डेड हुए है। ये बिल आ गया, मैं इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे रेंट पे घर है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद ही मेहनत तो कर। 10,000 से ऊपर बिल आ गया। हाँ, तो देखे मैं ये क्या करूँ, इतना बिल कहाँ से जमा करवाऊँ। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं कहाँ से करूँ। हमारे घर के हालात इतने वसाइल अच्छे नहीं है। तो और कोई कमा रहा है घर में? नहीं, कोई नहीं है, मैं ही कमाती हूँ। तो बाजी बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो वो अभी नहीं कमा रहे? नहीं, पढ़ा सके उन्हें, या पढ़ा भी? पढ़ाते? हाँ जी, पढ़ते हैं। तो आपको कितने कितने घंटे ये काम करना पड़ता है? मैं रात को 1 बजे बंद करती हूँ, दिन दोपहर को 1 बजे लगाती हूँ। किसी वक्त 2 हफ्ते वाले दिन 2 बज जाते हैं। इसका मतलब है कि 14-15 घंटे आपके लग जाते हैं, घंटा समेटने में, वापस जाने में, घंटा इधर आने में। मैं न्याजी अड्डे से आती हूँ। दूर है यहाँ से काफ़ी। हाँ जी, तो अब बताएं मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। मेरा कोई आसरा नहीं अल्लाह की ज़ात के अलावा। मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ। तो बहन मेरी, इधर आप तक कोई पहुँचा नहीं कभी, कोई हाल पूछने? नहीं, गवर्नमेंट में से कभी आया हो? कोई भी नहीं आया, आप फर्स्ट टाइम आए। अब तो खातून हमारी वज़ीर आला हैं मरियम बीबी जो हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये उनके करम नमाजी हैं, इतने दिन बिल भेजे, ये इस हालात पे छोड़ दिया। कोई एहसास ही नहीं है। ये हमारे टैक्स नजायज़ है, टैक्स किस चीज़ के टैक्स लगाए जिसका कोई रीज़न ही नहीं है टैक्सों का। हम कहाँ जाए। मैं सुबह घर से नाश्ता करके आती, दोपहर को रोटी नहीं खाती, 200 की 150 की रोटी होती है। आप भूखी खड़ी हैं सुबह से? हाँ जी, जब से नाश्ता करके आई हैं? सुबह घर से मैं नाश्ता करके रात को घर जाके खाती हूँ। यहाँ से 150 की रोटी लाओ, क्या करें,
इतनी महंगाई है, रोटी पूरी करें तो खर्च ये बिल पूरे करें। तो इस इतने मुश्किल और कठिन सफ़र में आपको कभी कहीं से सपोर्ट नहीं फिर मिल सका कि आप खड़े हो सकें? अल्लाह की ज़ात की सपोर्ट है। मैं तो अभी भी कहती हूँ मुझे कुछ सपोर्ट करे। मैं चिंची ऑटो रिक्शा चला, मैं सुबह ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ, सुबह मैं ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ कि मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ। मुझे कुछ सपोर्ट हो, मुझे कुछ सपोर्ट करे, या मेरी ऐसी मैं कुछ शॉप बना लूँ जैसे मैं बैठ के काम कर सकूँ। सारा दिन इधर ही काम करते हैं? जी, मैं सारा दिन ऐसे मेहनत करती हूँ। तो ये अब आप अफोर्ड करना बंद हुआ है, पहले ठीक थे हालात कुछ? हाँ जी, ये कुछ अरसा गुजारा होता रहा? हाँ जी, ये गर्मियों में काम सही था, अब नहीं है काम, अब बिल्कुल ही डेड है। गर्मियों में अल्लाह का शुक्र काम था, अब नहीं काम है। ये देख ले, आज 4 दिन हो गए ये सेट लगाया, अभी देख लें 4 दिन से 2 डाले भी नहीं बिके आपके हैं? ये एक सेट चंद है। बोतलें बिकी हैं, 4-5 इधर से, कोई 5-6 इधर से, है ना? जी, ये सेट एक ही है, ये एक ये डालते एक ये डालते बोतल, दोनों मिक्स करके। लोग कैसा बिहेव करते हैं, बर्ताव कैसा है लोगों का? सारा दिन आप चूँकि इधर होते हैं तो इज्जत सपोर्ट करते हैं? लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लोग बहुत इज्जत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पूरी मार्केट के बच्चे बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इससे बड़ा हौसला रहता है ना, हाँ, बहुत अच्छे सारे बच्चे बड़ा हैं, सारे एहतराम बहुत दें और अच्छे प्यार बच्चे दें। हैं, सारी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे साथ बहुत तावन करते हैं, मेरे से डेडी ना खींची जाए, खींच के आगे पीछे कर देते हैं। अच्छा, मददगार भी हैं इस मामले में? हाँ जी, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी दुख वाली बात है कि वो भूखी प्यासी आप इधर खड़ी रहती हैं, और आप खाने पीने का क्योंकि 150-200 रुपया नहीं होता अफोर्ड करने के लिए, आपके पास रोटी खाने के लिए भी, तो आप उसे भी अपना अभी अगर ये बिल जमा करवाएं 250 रुपया 2200 रुपया हमारा गैस का बिल आया, पानी का बिल आया। अब ये देखें, बिल जमा करवाएं, खाना खाएं, क्या करें आप? ये 14-15 हज़ार तो ये हो गया आपका बिलों का। बिलों का अभी रेंट इतनी तो कमाई है नहीं इसमें से। किराया रेंट कितना है? 7,000 रुपया किराया है। 14 और 7, ये तो बात चले गई ना। आपको 25-30 चाहिए आराम से, तो फिर कहीं जाके आप इन्हीं हालात को ज़रा सांस लेने के काबिल बना सकते हैं। बिल बना सकते हैं, अभी कोई वरना अच्छी ज़िंदगी हालात नहीं है। कोई हालात नहीं है, बुरा हाल है, किधर जाए हम, किसको रोएं? आपको इसका ज़ाती तौर पे हल क्या समझ आया कि आपके जहन में क्या लगता है आपको कि कैसे ये बेहतरी आ सकती है, या आप कहती हैं कि नहीं अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही? मैं ये कहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा जो सपोर्ट करे, मैं इससे आगे बढ़ूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती मैं रेडी लगानी है, मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी कोई ऐसा बंदा सपोर्ट करे, मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैं सुबह फर्स्ट टाइम ऑटो रिक्शा सीख रही हूँ। मैं 1 घंटा लगाती हूँ, ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। तो रिक्शा कहाँ से खरीदेंगे, किराए पे ले लेंगे? हाँ, रेंट पे मिलते हैं। तो वो आप समझते हैं वो ज़्यादा उसमें थोड़ी कमाई इसकी निस्बत? वो ये है ये कि कितने का आपने ख़रीदा होगा, सारा सेटअप कितने का आया होगा? ये इसमें 60,000 रुपये लगा। 60 लगा। हाँ जी, और रिक्शा सीखने में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ रही है? या फ्री से ही सीख रहे हैं? वो फ्री से, अल्लाह उसे अजर दे, वो फ्री सिखा रहा है। बस तो आपको लाइसेंस भी उसका बनवाना पड़ेगा फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, वो भी बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आप सीख के, तो आप चाहते हैं कि आप कदमों पे खड़ा हो सके। सुबह ऑफिस को लगा लूँगी, दफ्तर के लोगों को लिए लगवा दूँगी, स्कूल के बच्चों को लगवा लूँगी। घर का आपका महीने का कितना खर्चा है टोटल डाल के सारा, अंदाजन? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। 60 को हो जाता है। 50-60 खर्च है? हाँ, तो वो फिर कैसे पूरा करते हैं? उधार पकड़ते हैं या क्या करते हैं? अब या ये उधार पे चल रहा है? उधार पे चलता है, कभी उधार पकड़ लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता जैसे आते हैं दे देते हैं। अब क्या करें, फिर मजबूरी है, रोटी तो खानी है ना, बच्चे तो पढ़ाने हैं ना, बच्चों का फ्यूचर तो नहीं ख़राब करना ना। तो बच्चे कहाँ किस स्टेज तक पहुँचे हैं पढ़ाई में कि वो आपकी मदद कर सकें, या आपके? दोनों 9th में है। अब 9th में, बहुत छोटे हैं अभी। ये आपके जहन में ख्वाब कैसे था कि इनकी पढ़ाई मुतासिर नहीं करनी? ये भी हर बंदे का ख्वाब नहीं है, क्योंकि लोग और तरह भी सोचते हैं। क्या बात है, उनका फ्यूचर आने वाला अच्छा हो। हमने तो धक्के खा लिए, वो तो ना कम से कम खाए। तो आपका यकीन है कि तालीम से बेहतर कोई चीज़ नहीं है? अल्लाह ताला कामयाब करेगा, मेरी दुआ है। छोटा मेरा बेटा कहता है मैंने साइंसदान बनना है, इंशाल्लाह ताला बनेगा। मेरी अच्छा, कहता है साइंटिस्ट बनना है मैंने। हाँ, उसे बहुत शौक है, उसे बड़ी लगन है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद उस्मान, उस्मान। तो उस्मान कहते हैं साइंटिस्ट बनना। उसे बहुत शौक है। वो कहता है मम्मा मैं खास जॉब करूँगा, मैं अपनी खुद उठाऊँगा अपना खर्चा। वो फर्स्ट आता है हर साल को क्लास में। अच्छा, तो किस क्लास में उस्मान चले गए? वो 4 में है।
अच्छा 4th क्लास में, तो जीनियस बच्चा है। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। उसकी टीचर, स्कूल, ट्यूशन। अच्छा, ये बड़ी छोटी उम्र में अगर बच्चा ये कहना शुरू कर दे कि उसने साइंसदान बनना है, तो ये बड़ी मुनफरद और डिफरेंट बात है। क्योंकि अक्सर लोग बच्चे इर्द गिर्द से बच्चों से पूछ के सीखते हैं ना कि क्या बनना है, तो मोस्टली कहते हैं हमने पायलट बनना है, मोस्टली कहते हैं टीचर बनना वो कहता है, मैंने कुछ कुछ नहीं बनना, मैंने शासन बनना। आपको नहीं पता इसमें कितना नॉलेज है, इसमें कितना है, आपको नहीं पता। कहता आपको नहीं समझ आती। अच्छा, तो आप जब घर जाते हैं तो बच्चों को उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पाती, उनको खिलौने नहीं दिला पाती, शॉपिंग नहीं करवा पाती, पार्क्स में नहीं लेके जा पाती, तो आप दुख होता है, बड़ा शिद्दत से महसूस करते हैं। तकलीफ होती, क्यों नहीं होती? बच्चे शौरमा मांगते हैं, बर्गर मांगते हैं, फिर क्या करें? कहाँ से लाएं? रोटी पूरी करें, शौरमा बर्गर 200-250 का बर्गर है, बोतल लाओ 300 रुपये आए। बाजी रिश्तेदारों में नहीं कोई इस काबिल कि आपका सहारा थोड़ा बनता और आपको साथ लेके चलता, इतना या कोई किसी ने चाहा नहीं आपका साथ देना? इतना कोई अच्छा हो तो ये स्टेज पे आती। अच्छा, इसका मतलब है कि लोगों के पास वसाइल थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी आपकी तरफ। तो जो कोई देता है कि पेट भर के रोटी को खाने का देता है? कोई नहीं देता, मेरे अल्लाह देता है, उससे नहीं मांगो। बाजी, मैंने देखा है, इसी शहर में देखा है, लोगों के बड़े बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, गिरने नहीं देते, आपको थाम लेते हैं। लेकिन कोई नहीं रहा। मेरे रब की ज़ात है थामने वाली। हमेशा अल्लाह से मांगा, उससे तवक्को की है, उसने मेरे रब ने बड़े सोने मेरे वसीले बनाए। अब आपका अज़म है कि आप रिक्शा लेके छोड़ेंगी, मैं इंशाल्लाह ताला- और रिक्शे के पीछे आपको सरमाया भी चाहिए, और आप चाहती हैं कि फिर इसको भी बेचना पड़ेगा, है ना? इसको बेच देंगी, इसको क्या करेंगी फिर? इसको रेंट पे दे दूंगी। अच्छा, आता रहेगा, हाँ, तो ये अड्डा आपका लगा रहेगा, किराया आता है ना? रहेगा। नहीं, ये रेडी दे दूंगी किराए पे, इसका किराया आता रहेगा। ये पार्टी तय कर ली आपने? हाँ जी हाँ जी, ये भी कर लिया। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छे से आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देखें, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ की, बड़ी इंस्पिरेशनल है ये स्ट्रगल आपकी। तो इसमें गवर्नमेंट आपकी अगर उसमें आ जाए हेल्प करने में, जो उसका फ़र्ज़ भी है ना रियासत का ख़ास तौर पे, तो इससे तो आपको आसानी हो जाए बड़ी। हाँ, मेरा बच्चे उनके ज़िम्मे चले जाएँ, बच्चे वो पढ़ाएँ, तो आसान। मेरा फ़ोन नंबर भी है 0306-588-9454। आप वज़ीर आला साहिबा से अपील कर रही हैं कि भाई मैं अपील कर रही हूँ मेरे लिए कुछ करें, कि मैं अपने बच्चों के लिए फ्यूचर बना सकूँ, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना सकूँ, मैं अपने पाँव पे खड़े हो जाऊँ, मैं किसी का मोहताज ना हूँ। तो बहन मेरी, ये आपने देखा लाहौर में कितनी ख़वातीन होंगी जो आपकी तरह का स्ट्रगल कर रही हैं, आप देखती होंगी माशरे में कितने लोग बनते हैं, कोई अंदाज़ा है? बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो मजबूर उन तक सोसाइटी और माशरा भी नहीं पहुंच पाता, कोई नहीं पहुंचता। उनका दुख शायद किसी को पता ही नहीं है। किसी का महसूस ही नहीं, जब पैसा एक ऐसी चीज़ है वो किसी का दुख महसूस ही नहीं होता। पैसे में इतनी ताकत है, वो किसी की तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। नीचे तबके वाले लोग नज़र नहीं आते, गरीब बंदा नज़र नहीं आता। वो खुद लाखों की शॉपिंग कर लेंगे, चीज़ देते वक्त किसी को तकलीफ़ होती है, कोई नहीं देता। आपको वैसे पता है ना कि मुल्क में वज़ीर आज़म कौन है इस वक्त? ये तो पता है आपको कौन कौन? नहीं, वो तो वज़ीर आला हो गई ना, अच्छा, वज़ीर आला हो गई। तो वज़ीर आला है ना, तो ऊपर वज़ीर आज़म कौन है? मेरे ख्याल आप टीवी टूवी नहीं देख पाती होंगी। टाइम ही नहीं मिलता। वैसे टीवी है घर में, हाँ, LCD है। केबल शेबल लगा है उसमें, हाँ जी, लगी है। लेकिन आप नहीं देख पाते। नहीं, टाइम ही नहीं होता है मेरे पास इतना देखने का। रात को 1-2 बजे जाती हूँ घर। अब बच्चे घर अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं। तो आपको तो यही धचका लगा रहता है कि यार वो अकेले हैं। अकेले हैं। माँ के लिए यही बड़ी दिल को उसके हर वक्त बेचैनी रहती है ना, कि मैं माँ हूँ और मैं पास नहीं हूँ, और अगर मैं गिर जाती हूँ वो भूखे सोए होते हैं। ना करें। हाँ, तो फिर मैं जाके उठाती हूँ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ, फिर वो खाते हैं। तो क्योंकि मैं रात को लेट हो जाती हूँ ना, फिर मैं क्या करूँ बताएं। किस हो जाते हैं? भूखे सो जाते हैं। घर में कुछ पड़ा नहीं होता खाने को? खाने को पकाया नहीं जाता उनसे, रोटी नहीं पका सकते। फ्रिज है घर में? हाँ, फ्रिज है। अच्छा, लेकिन आप कहते हैं कुछ पका पड़ा ही नहीं होता, तो वो रोटी आपने तो नहीं पका डेली सकते। पकाना है, तो रोटी नहीं पका सकते। रोटी आज बाजी आज के दिन मैं अगर आपसे पूछूं और आप अगर बता सकें, आप इजाज़त दें बताने की, तो कितने पैसे आपने आज के दिन कमाए होंगे? आज के दिन मैंने 900 रुपया कमाया सिर्फ 900 रुपया। सिर्फ। और कितना आपको चाहिए होता है दिन में कि ये मैं इतना कमा लूँ? कम से कम मेरी 6-7 हज़ार सेल हो, फिर मुझे इसमें बचत आती है। पहले थी, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले थी। अब ये 900 रुपया तो आपके किसी काम का नहीं। कुछ वो काम से मुराद के ये तो खर्च है ना आपका, ये इतना खर्चा भी नहीं है पूरा होता। ये खर्च भी पूरा नहीं है। इसमें जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो
लोगों को पिलाया है वो भी पूरा नहीं होना। वो भी नहीं पूरा होना। इसमें चीनी इतनी महंगी है, नींबू इतने महंगे हैं। आपको पता है लेमन 600 रुपये किलो लेमन है। फिर क्या करें? आप मुझे बताएं मैं किधर जाऊँ? अब फ़र्ज़ कीजिए कि कोई हल निकल आता है जी और गवर्नमेंट आप तक पहुंच जाती है, जी तो फिर काम आसान होगा, अदरवाइज़ आप फंस गए। ट्रैप हैं बुरे तरीके से कि आप में इसमें निकलने की, अब क्योंकि इस कारोबार से नहीं कुछ बन पा रहा, नहीं कुछ बन पा रहा। मौसम भी ऊपर से, ऊपर से मौसम भी ख़राब है। ऊपर वो गर्मी की शिद्दत तो रही नहीं। से गर्मी की शिद्दत। आगे मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा काम हो जो मेरा घर का निज़ाम चलता रहे। कोई ऐसा मैं काम कर सकूँ जिसमें मेरा घर का निज़ाम चलता रहे, मेरा निज़ाम ना रुके। क्योंकि मैं कमाती हूँ तो मेरे बच्चे खाते हैं, मेरा इनके अलावा कोई आसरा नहीं है। गवर्नमेंट 6 तारीख लास्ट है मैंने बिल उतारने की, बिल उतारने की। तो आप तो इसमें तो 3 दिन रह गए सिर्फ, सिर्फ 3 दिन है। चौथे दिन आपने उतारना है बल्कि। उतारना है। अब यहाँ से मर्जी उतारना है, ये उतारना है। अगले महीने ज़्यादा हो गया, कहाँ से देंगे? हाँ नहीं, वो तो आप नहीं फंस दे जाएंगे सकते। बुरे तरीके से, नहीं दे सकते। क्योंकि वो बिल उतारने के भी नहीं है। अभी बिल उतारने के पैसे नहीं हैं। तो रात को अब 2 बजे तक काम करूँगी। अल्लाह ताला को वसीला बना दे। वरना मालिक ऊपर बैठा है वसीले बनाने वाला। लेडी हैं, बड़ी ब्रेव लेडी, स्ट्रगल कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनका कहना है कि उस्मान बेटा जो इनका 4 साल का है, वो कहता है कि उसने साइंसदान बनना है। गवर्नमेंट 8 साल का है और 3 क्लास में पढ़ता है और माशाल्लाह 20वें पारे है। गवर्नमेंट अगर इन तक पहुँचे और इनकी मदद करे, रियासत इनके बच्चों को पढ़ाए, तो शायद इनके इतनी स्ट्रगल जो है और जितनी कठिन लाइफ ये गुजार रही हैं, जितना करब उसमें है, जितना दुख है, जितना दर्द है, कि घर जाती हैं लेट हो जाती हैं, 1 बजे यहाँ से पैकअप करना होता है, तो घर पहुँचते पहुँचते बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो ये यहाँ की सूरत हाल है, ये यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। और ये एक नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस करे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह की आपको स्टोरीज़ मिलेंगी कि लोग स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहे हैं और सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं।